द न्यूज़ पोस्ट की खास कार्यक्रम अब की बार किसकी सरकार, इस खास पेशकश को लेकर द न्यूज़ पोस्ट की पूरी टीम पहुंच चुकी है पुटकी बाजार में। आइए हम यहां पर आम पब्लिक से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या है यहां पर लोगों को चुनाव को लेकर लोगों का मिजाज और उनके हिसाब से कौन बनता है इस बार सरकार, किसकी बनती है इस बार सरकार, इसको लेकर आइए हम सीधा आम पब्लिक से बातचीत करते हैं और उनकी राय जानते हैं। साथ ही साथ हम मुद्दों पर भी बात करेंगे। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। आप बताइए क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार आ रही है? इस बार मैडम यहाँ 15 वर्षों से भाजपा के सांसद आदरणीय पीएन सिंह जी रहे हैं। विकास के मुद्दे पे बहुत पूरे धनबाद लोकसभा उदासीन है, इसलिए कि बहुत उम्मीद लगा करके लोग उनको जिताया था कि धनबाद को कुछ मिलेगा। धनबाद का दुर्भाग्य है कि ऐसे नेताओं को जो एमपी एमएलए को लाया गया, भाजपा के एमपी भी हैं एमएलए भी हैं, दुर्भाग्य है कि हम लोग के बीच में एक भी विकास का काम नहीं हुआ। धनबाद से के लोग बहुत उम्मीद लगाए रखे थे कि बड़े बड़े व्यवसायी आएंगे, धनबाद का उद्योग धंधा बेरोजगारी दूर होगा, लेकिन और अंधकार में तब्दील होते जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि इस बार वापस नहीं आएगी? इस बार जो 400 हल्ला कर रहे हैं, हमको तो लगता है कि चारों सीट पे आफत होगा। ये अपने आप को चाहे जितना बाहुबली समझ लें, लोगों को अमन चैन शांति की ज़रूरत है, जो हमारे देश से सब छिन्न भिन्न होते जा रहा है। पहले हमारे देश के लोग अंग्रेज से लड़े थे, इस बार का लड़ाई जो है देश के चोर के साथ है। जनता एक तरफा सोच ली है कि कांग्रेस के सिवा कोई देश नहीं चला सकता है। धनबाद की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि अनुपमा सिंह एकदम सीधी टक्कर दे रही है ढुलू मैडम? अनुपमा सिंह निश्चित तौर पे धनबाद के लिए बहुत ही सौभाग्य का बात है। कांग्रेस का बहुत अच्छा सोच है कि ऐसे साफ छवि के एक महिला नेत्री को, जो आज 20 वर्षों के बाद, रीता वर्मा के बाद शायद पहला ये सांसद होगी यहाँ का, दूसरी सांसद महिला, जो धनबाद का एक नई ऊर्जा मिलेगा। एम्स भी आएगा, एयरपोर्ट भी आएगा। जितनी भी ट्रेन छीनी गई है धनबाद स्टेशन से धनबाद कोयलांचल के लोगों का, वो सारा चीज़ का पुनः निर्माण किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली का तख्त हिलाया जाएगा। बिल्कुल, तो आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ रही है? देखिए, इस मरते परिवर्तन की लहर बह रही है पूरे भारतवर्ष में। 60 साल बनाम 10 साल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 60 साल का खाली गुणगान करते हैं, अपनी 10 सालों का जो लेखा जोखा है वो पब्लिक के सामने नहीं रख रहे हैं। लोगों का रोजगार कैसे हो, लोगों का स्वास्थ्य कैसे हो, लोगों का विकास कैसे हो, भारत एक शक्तिशाली देश कैसे हो। 2014 से पहले और 2014 के बाद का भारत देश का जो ग्राफ है वो आज मालूम है 143वां नंबर पर है। माननीय मनमोहन सिंह जब थे तो उस टाइम पूरे वर्ल्ड में भारत का जो नंबर था 54वां नंबर था। और ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अभी जीडीपी में काफ़ी ग्रोथ देखने को, जीडीपी ग्रोथ में वो खाली मालूम मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकत आप देखिएगा तो जीडीपी हर जगह नीचे है। आज पेट्रोल का जो क्रूड का जो दाम था 2014 में क्या बोल के बहुत होगी महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन वो जस्ट उल्टा हुआ। जिस टाइम वो 73 रुपये 72 रुपये तो बहुत महंगाई थी, अभी 110 रुपये पेट्रोल हो गया, तो लोगों का कहना बहुत सस्ता है। तो आपके हिसाब से इस बार सरकार में बदलाव होगा? एकदम बदलाव होगा। और ख़ास करके बता रहा हूँ, धनबाद में 15 साल के यहाँ जो सांसद थे, धनबाद की दशा दुर्दशा को ख़राब किया। यहाँ जो एम्स आना चाहिए था, उन्हीं के प्रत्याशी ने, उन्हीं के सांसद ने इनसे यहाँ से धनबाद से छीन के एम्स को देवघर ले गए। धनबाद में स्टेट बैंक का एक मुख्यालय है, अभी है वर्तमान में, वो भी चला गया था देवघर। लेकिन यहाँ के लोगों का, व्यापारियों का और लोगों का, जितने भी संगठन के लोगों का जुड़े हुए थे, उसके विरोध के चलते वो रुक गए। पूरे हिंदुस्तान में मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला धनबाद है, लेकिन यहाँ से कहीं भी, या बेंगलोर का हो, मुंबई का हो या दिल्ली का हो,
हर जगह कहीं भी ट्रेन का सुविधा नहीं दिया गया। और यहाँ जो ट्रेन थी, जो यहाँ जो मालूम है आज गंगा दमोह धनबाद चलती तो उसका मालूम है फेरा बढ़ा के अब देवघर कर दिया गया, जो आए दिन मालूम है 4 घंटा 5 घंटा लेट होती है। मौर्य एक्सप्रेस को आपका उड़ीसा तक उसका भी ये कर दिया गया। क्या लगता है कि अगर अनुपमा सिंह आती है धनबाद में तो इन समस्याओं से लोगों को निजात देखिए, लोगों को ये नापना तोलने के बाद एक मालूम है शिक्षित और स्वच्छ परिवार से ताल्लुक़ रखती है, और जो वर्तमान यहाँ के जो जिनको भाजपा से टिकट दिया गया है उसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे तो एक आपराधिक छवि के लिए है। कम से कम 49 से 50 मामला उन पर दर्ज है। और यहीं से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बगल में बागमारा विधानसभा है। वहाँ के युवाओं को मालूम है अपराध की दुनिया में धकेल दिया गया है। 15 साल 17 साल 18 साल के युवाओं को कोयले के धंधे में हो, लोहा के धंधे में हो, उसको करके यहाँ स्थिति ये हो गया है, थाना और कोर्ट का चक्कर वो लगा रहा है। यानी कि इस बार परिवर्तन की लहर परिवर्तन एकदम है, और लोग एक मालूम स्वच्छ छवि के लोग धनबाद में चाह रहे हैं। स्वच्छ छवि चाह रहे धनबाद के लोग। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए कि इस बार क्या लगता है कि किसकी सरकार बन रही है? अब की बार 400 पार मोदी जी की सरकार बनेगी। हैट्रिक लगेगा। मोदी जी की सरकार ही बनेगी? जरूर जरूर। बनेगी मोदी जी की सरकार? क्या इसलिए बनेगी कि 6 दशक बनाम 1 दशक। चोरों के सरदार आज चोरों से लड़ने की बात कर रहे हैं। मोदी के सरकार में मोदी के ऊपर आज तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, और 6 दशक जो जिसने शासन किया उस पर हजारों आरोप है लूटने का। अभी फिलहाल धनबाद से क्या लगता है, ढुल्लू महतो और अनुपमा सिंह, इन दोनों में कौन बना रहा है अपनी? ढुल्लू महतो जीतेंगे। ढुल्लू महतो के ऊपर भी लेकिन काफी केसेस दर्ज बाकी केस हैं, वो जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं। नेता का काम है जनता के लिए आंदोलन करना। वैसा केस तो सारे नेताओं पर है। कौन सा ऐसा नेता है जिस पर केस नहीं हो? यानी कि देश में मोदी और यहाँ पर ढुल्लू महतो जी। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए किसकी सरकार बन रही है इस बार? इस बार मोदी की सरकार बनेगी। मोदी जी की सरकार बनेगी। क्यों आपको मोदी जी पसंद है? क्योंकि मोदी जी युवाओं के बारे में सोचते हैं और युवाओं के लिए ही कर रहे हैं वो काम। जैसे युवाओं के तौर पर किस तरह के काम उन्होंने किया है, कुछ कि बताओ। उन्होंने पहले तो स्टार्टअप योजना के तहत जितने बेरोजगार युवा थे उनके लिए रोजगार के प्रबंध किए, और बहुत सारी गुणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, और धीरे धीरे और परिवर्तन आ ही रहा है। लोग सरकारी नौकरी से हट के अब अपना रोजगार करने का काम कर रहे हैं। आइए, इनका ये कहना है कि मोदी जी जो है लोगों को रोजगार दे रहे हैं, यानी कि बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए जो है लोगों की मदद करे। जनधन योजना की बात कर रहे थे यहाँ पर। आइए आप बताइए कि क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है इस बार? नहीं, राहुल जी की सरकार बनेगी। राहुल जी, कांग्रेस आ रही है। क्यों आपको लगता है कांग्रेस आएगी? क्योंकि ये हम लोग 10 साल में देख लिए कि कटोरी पकड़ लिए हैं, कहीं के लायक नहीं रहे। और हमारा धनबाद में हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग के यहाँ से सारा चीज़ जा रहा है, और जहाँ जा रहा है वहाँ के लोग खुश हैं, और जिसका यहाँ से उपलब्ध जो सब सामान जा रहा है वो यहाँ के बासिंदा लोग सब भूखा है। इसलिए एक भी चीज़ मोदी जी का कोई भी हमको कार्यकाल एक ठो भी ये बता दे कि इसने किया, कुछ भी हमको दिखा दे, वो सिवा धोखा देने छोड़ के कोई काम नहीं किया। इसका पर मुद्दा एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, और एक विकास के नाम पर वो हमको बता दे, गिना दे कि हम वो काम किए हैं, तो मैं उस पर जो बोलेगा हम करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस की अगर हम कार्यकाल की बात करें तो कांग्रेस ने क्या ऐसा काम किया था कि आप लोग कनेक्ट कर हम तो कांग्रेस के कार्यकाल में आज देश आज़ाद हुआ। कांग्रेस के राज में देखे आज तक 400 के पार नहीं किया, 70 साल में 400 तक पहुंचा, और ये 10 साल में वो हमको 1100 रुपया पहुंचा दिया। जो गैस को हम लोग भरा रहे हैं, आज इसका जहाँ भी सरकार है आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ उसका सरकार है आज भी वहाँ पे 400 रुपया का सिलेंडर मिला जा रहा है, और युवाओं को नौकरी दिया जा रहा है, और इसके वजह से जितने भी लेडीज़ वो सबको वहाँ पे उनको सालाना पैसा दिया जा रहा है, खर्चा दिया जा रहा है। आज हमारा मोदी जी की सरकार में आज हम लोग का ये हाल हो गया है कि फुल पैंट तो छोड़ के हाफ पैंट पर आ गए हैं। ये हाल है। मोदी जी एक हम लोग का इंटरसिटी चलता था गया तक के 1 नंबर ट्रेन था, इसको भी उतना दूर पहुंचा दिया, उसको डेहरी ऑनसोन कर दिया कि वो गाड़ी को पकड़ने के लिए बनारस कर दिया कि उसको 5 घंटा उस भी गाड़ी ब्लेम चलता है। एक तो सुविधा नहीं दे रहा, और जो अवेलेबल जो सुविधा है उसको भी छीन ले रहा है। तो ये हमारा मोदी जी के कार्यकाल का मैं अपना रख रहा हूँ। इनका कहना है कि जो सुविधाएं हैं वो भी छीन ले रहे हैं मोदी जी। फुल पैंट से हाफ पैंट में आगे बताइए क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है इस बार? जी, अनुपमा सिंह आ रही हैं। अनुपमा सिंह आ रही। क्यों लगता है आपको कि अनुपमा सिंह आ रही? बिल्कुल वो काम की हैं, और जिनके वो पत्नी हैं वो देख रहे हैं, हम लोग वहाँ भी देखे, बैरमो में भी देखे हैं कि वो बहुत सारा काम किए हैं। यहाँ भी रोज़गार करेंगे और यहाँ भी रोज़गार देंगे। दूसरा चीज़ है
कि आप देख लीजिए बैंक मोड़ जाइए अभी, वहाँ पे इतना जाम का समस्या है, इतना परेशानी है, फ्लाईओवर एक नहीं आ पा रहा है, ये सब पूरा दिक्कत ही दिक्कत है। तो यहाँ रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए और बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। देश में किसको देखना चाहते हैं आप? राहुल गांधी जी बिल्कुल। क्या लगता है राहुल गांधी युवाओं के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी? बहुत बिल्कुल करेंगे। वो इतना दूर जो घूमे हैं, पूरा इंडिया भर का भ्रमण किए हैं, तो ऐसे तो किए नहीं है। वो आम व्यक्ति तो है नहीं, यहाँ प्लेन से तो वो उड़ नहीं रहे हैं, वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ज़मीन पे लोगों को देख रहे हैं कि कैसे परेशानी से सामना किया जा रहा है, तो वो बिल्कुल बदलाव करेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में इन्होंने जिक्र कर दिया है। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लगता है कि किसकी सरकार बन रही है इस बार? इस बार सरकार कांग्रेस की आ रही है और धनबाद में श्री अनुपमा सिंह की सरकार बन रही है, समझे। इसलिए कि धनबाद में 3 दशक से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 3 दशक से बीजेपी की सरकार धनबाद में रही है। आप धनबाद का इतिहास उठा के 3 दशक से देख ले। धनबाद जो जाम से मुक्त करना चाहिए था, एम्स को लाना चाहिए था, एयरपोर्ट को लाना चाहिए था और धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखना चाहिए था, जो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह के ध्वस्त हो चुकी है धनबाद के अंदर, समझे ना। और ये माफियाओं का अड्डा बना के रखा हुआ है धनबाद को इस दशक में, ठीक है ना। और जो धनबाद के अभी बीजेपी के प्रत्याशी डुल्लू महतो आ रहे हैं, वो तो उनके ऊपर इतना ही चार्जेस है। हम घर में अगर किसी लड़के को खोजते हैं एक परिवार में, तो किस तरह का आचरण का लड़का खोजते कि वो एक साफ़ सुथरा का आचरण का लड़का हो, ना वो सिगरेट पिए, ना वो बीड़ी पिए, ना वो उस पर केस हो। लेकिन धनबाद की जनता क्या देख रही है? और बीजेपी की सरकार ऐसे आदमी को ला रही है, ऐसे आदमी को टिकट दी है जिनके ऊपर कई मुकदमा दर्ज है ना। और कांग्रेस की जो प्रत्याशी श्री अनुपमा सिंह है, वो तो शुरू से ही उनका छवि बहुत ही अच्छा रहा है। देश में क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? देश में इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है, क्योंकि हम लोगों को परिवर्तन चाहिए। आप देख सकते हैं 10 साल और 60 साल का जो मोदी जी बोल रहे हैं कि 60 साल। जैसे कुछ जगहों पर हम जाते हैं तो मोदी लहर देखने को मिलती है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मोदी लहर, वो मोदी भक्त हैं तो मोदी लहर ही बोलेंगे ना, लेकिन उनको परिवर्तन नहीं चाहिए। उनको चाहिए क्या? मंदिर। मंदिर एक आस्था का विषय है, उसको सभी धर्म के लोग पूछते हैं मंदिर मस्जिद को, वो एक आस्था का विषय है, ना ही कि मंदिर रोजगार दे देगा। अगर मंदिर रोजगार दे देता तो हम भी मंदिर के आगे बैठ के घंटा बजाते और हमारा परिवार चल जाता। तो आप बताइए, आप प्रेस रिपोर्टर हैं तो आप जानती होंगी ना कि मंदिर में बैठने से रोजगार तो मिलेगा नहीं। अगर मिल जाता तो सब लोग यहाँ कटोरा लेके मंदिर के आगे बैठे रहते, उनका परिवार चल जाता, लेकिन चलना तो है नहीं। आप 10 साल से बोलते हैं, 10 साल बजाय 60 साल। यही स्मृति ईरानी 300-350 का सिलेंडर सर पे उठा के बैठी हुई थी, बोलती थी क्या कि अब की बहुत महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है, अब की बार मोदी सरकार। आज वो कहाँ नज़र आती हैं? जब 1100 रुपया सिलेंडर, 73 रुपया का पेट्रोल बिक रहा था, आज 110 रुपया का पेट्रोल बिक रहा, तो कहाँ महंगाई? लोग को महंगाई दिख ही नहीं रहा। लेकिन उस घर से पूछिए जहाँ 2000 रुपया में इतना सामान होता था, थैला भर लेते थे। आज हम 5000 लेके भी रोड पे निकलते तो थैला नहीं भरता है। तो इसका वजह क्या है? महंगाई। महंगाई चरम सीमा पे है और हम महंगाई चरम सीमा पर है और इस बार ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है कि किसकी सरकार इस बार आ रही है, किसको वोट दीजिएगा? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस चाहते हैं आप? कांग्रेस जब भी बोली है सबके हित में बोली है, जनता आवाम के बीच में बोली है। आज के डेट में जो बीसीसीएल का या ईसीएल का जो नौकरी कर रहा है, वो किसकी सरकार में किया? वो बीसीसीएल का सरकार में, कांग्रेस की सरकार में। अभी हम लोग को राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हर लेडीज़ को सालाना 1 लाख रुपया देगी, 8,500 रुपया महीना है, 30 लाख बेरोजगार को नौकरी देगा, नौजवानों का। अभी का डेट में नौजवान को ही नौकरी चाहिए, बूढ़ा लोग को नौकरी नहीं चाहिए। जो 40 प्लस 50 प्लस हो गया वो नौकरी नहीं कर पाएगा, अब उनको नौकरी नहीं मिलेगी। पढ़ने लिखने वाला लड़का अभी देखिएगा तो अभी पता करिए, पूछिए मार्केट में सब्जी बेच रहा, गुपचुप बेच रहा। अब बिना पढ़ने लिखने वाला लड़का जाके चमचाईगिरी कर रहा, कोयला चोरी कर रहा, उसका कर रहा, वो ज़्यादा कमा रहा। लेकिन जो पढ़ा लिखा लड़का जो सब्जी बेच रहा, जो बिजनेस कर रहा, वो नहीं कमा पा रहा। खाली पकौड़ा बेचो, चाय बेचो, इससे क्या घर चलता है क्या? सरकार को चाहिए क्या? केंद्र में जब हम लोग का कांग्रेस की सरकार थी, पीएन सिंह जीते ना जी हम लोग का, तो 15 साल तो वो राज किया ना धनबाद में, लोकसभा के धनबाद में। तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। परिवर्तन चाहिए, इसलिए कि इस बार
अनुपमा सिंह जी को जिता के भारी मतों से विजयी बनाना है। उसके बाद देखिए धनबाद में काम के अंबार लग जाएगा। ये मेरे पूरे जनता से अपील है, आप लोग पूरे कांग्रेस को वोट करिए, फिर उसके बाद देखिए। आइए, तो ये थी यहाँ के लोगों की राय, मिली जुली प्रतिक्रिया। हालांकि काफ़ी लोगों का ये कहना है कि इस बार बदलाव की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि क्या कुछ फैसला होता है इस बार। अब देखिए क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? मोदी की सरकार आएगी, क्यों लगता है कि मोदी की सरकार आएगी? क्योंकि मोदी ने वैसा काम किया है और हम लोग मोदी के साथ ही हैं। आम पब्लिक के लिए आपके हिसाब से क्या काम किया है? बहुत कुछ काम किए हैं, एम्स बनवाए हैं और रोड का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। पहले 2 ही एम्स थे और अभी 7 एम्स हैं। पहले 2 एम्स थे, अभी 7 एम्स हैं। संसद प्रतिनिधि जो थे वो तो धनबाद की अगर हम भैया बाद में बदलाव होना चाहिए। बताइए क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार? अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार और धनबाद में इंडिया की प्रत्याशी अनुपमा सिंह विजय होंगे और भारी बहुमत से विजय होंगे। क्यों लगता है आपको कि अनुपमा सिंह विजय होंगी? देखिए, एक तो हमारा महागठबंधन का प्रभाव है, बहुत सारे जो गठबंधन है उसका अपना अपना वोट बैंक है जो एकजुट हुआ है, प्लस बीजेपी के प्रत्याशी के बारे में आप हम सभी जान रहे हैं कि क्या उनकी स्थिति है। उनके पार्टी के ही बड़े बड़े नेता जो हैं उनके विरोध में बोल रहे हैं, चाहे पीएन सिंह हो या फिर राज सिन्हा जी हो, कैंपेन भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बता भी रहे हैं। अब वस्तुस्थिति स्पष्ट है कि देश में किसकी सरकार बनेगी? मैंने तो शुरुआत में ही बोला है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बिल्कुल, हाँ फाइनल, एकदम तो फाइनल। क्या लगता है कि किन मुद्दों पर भाजपा ने काम नहीं किया है और अब कांग्रेस अगर बनती है इस बार सरकार के रूप में तो काम करेगी? अब पिछला चुनाव जो देखे होंगे भाजपा का, जो नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जो वादे किए थे पब्लिक से, उन्होंने पूरे नहीं किए। उन्होंने महंगाई बोला था कि महंगाई कम करेंगे, इस पर सरकार बनी उनकी, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई और 3 गुनी हो गई। उन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, बेरोजगारों को रोजगार तो दे नहीं पाए, जो बनी बनाई रोजगार थी वो भी बर्बाद हो गया। इस तरह करके बहुत सारे ऐसे पॉइंट है। आर्थिक नीति पर भी वो पिछड़ गए। आज महंगाई चरम सीमा पर है। जीएसटी बोला, जीएसटी जो भी नीतियां उन्होंने बनाया वो नीतियां फेल्योर हो गई। चाहे जीएसटी बनाया, व्यापारियों ने विरोध कर दिया, किसान बिल बनाया, किसानों ने विरोध कर दिया। जो बिल वो लेकर के आते हैं वही विरोध हो जाता है। स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी सरकार बढ़िया काम नहीं कर रही है। सभी सकते हैं कि लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पर मिल रही है। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इस बार बदलाव जरूरी है, तो कुछ लोगों का मानना है कि एक बार वापस से मोदी सरकार ही आए। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि धनबाद की जनता और देश की जनता क्या कुछ फैसला करती है, किसकी सरकार इस बार बनती है। लेकिन फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट की टीम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर हमारी जो खास कार्यक्रम है अब की बार किसकी सरकार, इसके तहत लोगों से बात कर रही है, जो मुद्दे हैं उनको जानने का प्रयास कर रही है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अपने से होगी संतोष के साथ शाम भवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।